आपको और तो सबको सुनाई दे रही है, अभी ठीक है? आपको ठीक है नहीं माता जी, जिनको कम आ रही है? अब ठीक है, ठीक है। तो देखिए, फिर से अपने को एकाग्र कीजिए। हमारा विषय वैशेषिक दर्शन है, और कल आप में से बहुत से लोग उपस्थित थे। तो वैशेषिक दर्शन भी एक शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है। और भारतीय दर्शन एक भी ऐसा नहीं है जो केवल परलोक या मोक्ष की ही बात करता हो। वो वर्तमान इस जीवन की भी बात करते हैं, सबकी, दोनों की बात करते हैं। इहलौकिक और पारलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों की उन्नति, दोनों की आवश्यकता वेद में। और छोड़ दीजिए, अब आप और लोग ध्यान मत दीजिए, वो करते हैं, करने दीजिए। जिनको अपना पाप कमाना है वो कमाएंगे, आएंगे पुण्य के लिए, लेकिन अन्यों को धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचा के अपना पाप कर्माशय बनाएंगे। उनकी इच्छा है, ऐसे स्थल पर भी पाप कमाते हैं तो कमाएंगे। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही बिंदुओं पर हमारे शास्त्र कहते हैं, कभी भी एक तरफा नहीं कहते हैं। तो कल हमने देखा कि धर्म की व्याख्या करेंगे, वैशेषिक दर्शनकार ने कहा है। और धर्म किसे कहते हैं? जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है। और ये कैसे होगी? तो कहा था कि धर्म पूर्वक आचरण करने से पवित्र होकर के जब हम 6 पदार्थों का ज्ञान करते हैं। 6 पदार्थ: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। जिनको नया लग रहा हो, बहुत कठिन नहीं समझना, आगे सरल बात आएगी। लेकिन ये तथ्यात्मक बातें जो वहाँ लिखी गई हैं, इनके साधर्म्य और वैधर्म्य से, इनका ज्ञान और इनका साधर्म्य और वैधर्म्य की क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं, इससे विश्लेषणात्मक ज्ञान होने से, तुलनात्मक अध्ययन से जो तत्व ज्ञान होगा वो निश्रेयस को प्राप्त कराने वाला होगा। किसी भी विषय में जब तक तुलनात्मक ज्ञान नहीं होता है तो विशेषता नहीं होगी। केवल एक मोबाइल को कोई जानता है तो वो उसका विशेषज्ञ नहीं होता है। तो 20 तरह के मोबाइल जानता है, इसमें ये और इसमें ये और इसमें ये नहीं हो, वो उसका विशेषज्ञ होता है। ये तो एक तो हमारे जैसे बहुत लोग चलाते हैं, हम विशेषज्ञ नहीं कहलाते। तो जब संसार की वस्तुओं का साधर्म्य और वैधर्म्य देख करके जब तत्व ज्ञान होता है, वो निश्रेयस को प्राप्त कराने वाला होता है। ये कल आपके सामने मैंने रखा था। अब इससे आगे का थोड़ा सा लेने के लिए मैं एक भूमिका रखता हूँ कि प्राय करके 6 दर्शनों में सबसे कम तो मीमांसा दर्शन पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी उसको हम जोड़ लेते हैं क्योंकि कर्मकांड का विषय है। तो चलो उससे जुड़ी हुई चीज़ें, और हम यज्ञ आदि करते हैं, बृहत यज्ञ भी करते हैं, अमावस्या और दर्श पूर्णमास करते हैं, अमावस्या को पूर्णमासी को, तो उससे जुड़ा हुआ है। योग वैसे ही जुड़ा हुआ है कि ये तो साधना का है ही, सब समझते हैं बहुत पर। सांख्य भी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, वेदांत भी ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्म सूत्र तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। न्याय दर्शन भी तो तर्क वितर्क प्रमाणों का प्रयोग जुड़ा हुआ है। तो 6 दर्शनों में ये 5 दर्शन तो ऐसे लगते हैं कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। वैशेषिक दर्शन हमारे जीवन से क्या जुड़ा हुआ है? वैशेषिक दर्शन की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, कैसे जुड़ा हुआ है? बहुत उपेक्षित भी है और हमारे समझ में आता भी नहीं, प्रचलित नहीं है। हमारे प्राचीन काल के जैसे 4 वेद हैं तो उनके 4 उपवेद भी हैं। हमारी प्राचीन बहुत सारी विद्याएं हैं, थी, यूँ कहा। उन सब विद्याओं में अभी प्राचीन विद्याओं में से कौन सी विद्या सबसे अधिक प्रचलित है व्यवहार में? क्या बोला? किसी ने बोला था एक शब्द, मेरे को सुनाई दिया, शायद मेरे अनुकूल था इसलिए। कौन सी विद्या सबसे अधिक प्रचलित है?
जी, हिंदी वो तो भाषा हो गई। विद्या आयुर्वेद, आयुर्वेद उपवेद भी है हमारा। प्राचीन विद्याएं थी ना बहुत सारी तो लुप्त हो गई, आज वो नहीं रही। तो आयुर्वेद आज भी वो विद्या है जो कि प्रचलित है, पढ़ी भी जाती है, व्यवहार में आई जाती है, उसकी पढ़ाई होती है, चिकित्सा होती है व्यवहार में। आयुर्वेद का आधार ये वैशेषिक दर्शन है। आयुर्वेद का आधार वैशेषिक दर्शन। कैसे? आज चर्चा करते हैं, और अध्यात्म में भी कैसे चर्चा ये हमारे लिए उपयोगी होता है उसकी चर्चा करेंगे। 6 पदार्थों में से द्रव्य, गुण, इनकी कुछ चर्चा मैंने प्रातःकाल के सत्र में की थी। द्रव्य कोई वस्तु होती है और उसमें जो धर्म होते हैं वो गुण कहलाते हैं उसके। और कर्म की चर्चा फिर करेंगे। तो द्रव्य, गुण और कर्म। कर्म मतलब क्रियाएं जो हम सब करते हैं या किसी वस्तु में होती है, चाहे ऊपर जाना, नीचे जाना, इधर उधर घूमना, कुछ भी देशांतर प्राप्ति या कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, वो क्रिया कहलाती है, कर्म कहलाता है। द्रव्य, गुण और कर्म। इसके बाद में 2 और आते हैं, सामान्य, विशेष, और फिर एक है समवाय। द्रव्य फिर भी समझ में आता है कि भाई ये द्रव्य हैं, इनमें गुण होते हैं, गुण समझ में आते हैं, क्रियाएं हम करते रहते हैं। इस सामान्य और विशेष 2 पदार्थ वैशेषिक दर्शनकार ने गिनाए हैं। 6 पदार्थ हैं, उनमें से सामान्य को भी एक पदार्थ माना और विशेष को भी एक पदार्थ माना है। सामान्य और विशेष का थोड़ा परिचय करते हुए आज का विषय मैं इसी पे रखता हूँ, ये कैसे व्यवहारिक है। तो आयुर्वेद का प्रारंभ में, आयुर्वेद का एक मुख्य ग्रंथ है चरक संहिता, आपने सुना होगा। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। और चरक संहिता चिकित्सा का ग्रंथ है, मेडिसिन का। उसके प्रारंभ में ही कुछ श्लोकों में ही कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, आयुर्वेद निकाला कैसे, और इसका मूल सिद्धांत क्या है। तो उसका आधार ये सामान्य और विशेष है। कैसे? आयुर्वेद के बारे में आपने सुना होगा कि भाई मुख्य है तो क्या कहते हैं, 3 चीजें मानते हैं, वात, पित्त और कफ। इनको लेकर के वात, पित्त, कफ इसी पे ही केंद्रित करते हैं। वात, पित्त, कफ अगर विषम हो जाते हैं, जैसे सामान्य होते हैं उससे कम हो जाए या अधिक हो जाए, इसको कहते हैं विषम होना। सम से अधिक होना, बढ़ना और कम होना, उसको विषमता कहते हैं। तो विषम होना ही रोग होना है और सम होना स्वास्थ्य। तो इनकी समता और विषमता। तो वहां पर चरक संहिता में श्लोक दिया गया, वहां इन 6 पदार्थों का उल्लेख है जो वैशेषिक के हैं, इन्हीं नामों से, लेकिन क्रम अंतर है। वहां का सामान्यम च विशेषम, जहां सामान्य और विशेष को सबसे पहले लिया। अपने यहाँ वैशेषिक दर्शन में 4थे और 5वें क्रम पे सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता ले भिरे परमम शर्म जीवितम चाप्य नित्वरम। ऋषियों ने इन 6 को जान करके, समवायम च तज्ज्ञात्वा, इनको जान करके, जैसे यहाँ लिखा, इनके तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञानात निश्रेयसाधिकम, तंत्रोक्तम विधि में स्थित। इस तंत्र की, यानी ये जो शास्त्र है आयुर्वेद, उसकी विधि में वो स्थिर हो गए कि अब हम आयुर्वेद को बताएंगे, लोगों के रोगों को दूर करेंगे। ले भिरे परम शर्मा, उन्होंने परम शांति को प्राप्त किया, परम शांति को पहुंच गए। जीवितम, ये जीवन भी, और मरने के बाद जो मुक्ति है उसको भी। वैशेषिक दर्शन के जो धर्म की परिभाषा है, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों होते हैं, ये हमने अभी देखा था, सूत्र में था। ऐसी ही बात वहां पर कही गई है। और इसका आयुर्वेद में इन 6 पदार्थों का उपयोग किया गया, और उनमें भी सामान्य और विशेष को सबसे पहले किया गया, उसको मैं भी आपके सामने विस्तार से रखता हूँ।
तो पहले तो देखें कि सामान्य क्या होता है। तो लौकिक भाषा में हम बोलेंगे समानता को सामान्य कहते हैं, समानता को सामान्य कहते हैं। और विशेष कहते हैं, भिन्नता को विशेष कहते हैं। समानता और भिन्नता या असमानता, समानता का विपरीत होगा असमानता, या यूं कह लो भिन्नता। तो समानता को ही सामान्य कहा जाता है और विशेष का मतलब है भिन्नता या असमानता। अब इसको पदार्थों में गिना है। ये पदार्थ वैसा नहीं है कि कोई वस्तु है। वैशेषिक दर्शनकार ने वहां कहा सामान्यम विशेषम इति बुद्ध्यपेक्षम, हमारी बुद्धि की अपेक्षा से है। सामान्य और विशेष जो ये दो चीजें हैं, ये हमारी बुद्धि की अपेक्षा से है। जैसे कई बार सुख और दुख के लिए कहते हैं ना कि सुख और दुख वास्तव में है या नहीं है, यह हमारी कल्पना ही है। सुख और दुख वास्तव में है या हमारी कल्पना है। और अद्वैत में तो संसार को भी कह देते हैं ये हमारी कल्पना है या वास्तव में है, भ्रम है या वास्तव में है। तो सुख दुख को कहते हैं मानो तो सुख है, नहीं मानो तो दुख भी है। हमारे मानने सुख दुख की अपनी वास्तविक सत्ता है, लेकिन सामान्य और विशेष के लिए तो वैशेषिक दर्शन का ये हमारी बुद्धि की अपेक्षा से। हम सब यहाँ बैठे हैं, मनुष्य मनुष्य हैं, इस दृष्टि से, मनुष्यत्व की दृष्टि से हम समान हैं। ये समानता हो गई, ये सामान्य हो गया हमारे में। अब भिन्नता करना चाहते हैं हमारे में, कह सकते हैं कोई युवा है, कुछ प्रौढ़ है, कुछ वृद्ध है। स्त्री और पुरुष का भेद कर सकते हैं। टोपी वाले बिना टोपी वाले कर सकते हैं, सफ़ेद बाल वाले काले बाल वाले कर सकते हैं। तो सफ़ेद सफ़ेद वाले सामान्य, काले काले वाले सामान्य। लेकिन सफ़ेद काले से भिन्न हो गया तो विशेष हो गया, और वही सफ़ेद से काला भिन्न विशेष हो गया। चश्मे वाले हैं तो सब समान हो गए, और बिना चश्मे वालों की दृष्टि से देखेंगे तो वो विशेष हो गए। तो जिसको हम सामान्य कह रहे हैं वही विशेष हो सकता है। कब? दृष्टिभेद से, बुद्धि की अपेक्षा से। तो पहली बात तो 6 पदार्थों में जो सामान्य और विशेष है, ये वैसा पदार्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि वस्तु है कोई सामान्य और विशेष। तो हमारे को ला के दिखाओ सामान्य विशेष कहाँ है, ये तो पदार्थ का है, ये वैसे पदार्थ नहीं है। वस्तुओं में उनके गुण और कर्म रहते हैं। अब हम उसमें देख रहे हैं जहाँ जहाँ समानता दिखाई देगी बस वो सामान्य हमारी बुद्धि की अपेक्षा से, और जहाँ जहाँ हम भिन्नता देखेंगे वहाँ वहाँ विशेष होगा।